भक्ति में पतिव्रता पद के महत्व को समझाते हुए एक समय सतगुरु रामपाल जी भगवान ने बताया, यदि आपको भक्ति मार्ग पर पूर्ण रूप से सफल होना है तो गुरु को भगवान मानकर ही अपनी हर आध्यात्मिक क्रियाओं को करना पड़ेगा। अर्थात गुरु के अलावा किसी अन्य को भगवान की दृष्टि से देखा तो आपकी कोई भी आध्यात्मिक क्रिया जैसे तीनों समय की आरती, मंत्र जाप, दंडोत प्रणाम व हवन यज्ञ आदि क्रियाएं सफल नहीं हो पाएंगी। और गुरु को भगवान माने बिना आपके अंदर ना ही तो विनम्रता आ सकती है और ना ही आपका अंतःकरण साफ हो सकता है। साथ ही गुरुदेव कह रहे हैं कि इसमें औपचारिकता बिल्कुल भी नहीं चलती है। औपचारिकता का मतलब गुरु को भगवान मानने का दिखावा करना। जैसा कि सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई 90% संगत जुबान से तो सतगुरु रामपाल जी को भगवान भगवान कहती है, परंतु जैसे ही जून का महीना आता है तो उस दाढ़ी मूछ वाली कबीर जी की काल्पनिक फोटो का कबीर प्रगट दिवस मनाकर अपने गुरु को एक सामान्य संत और उस दाढ़ी मूछ वाली काल्पनिक फोटो को अपना भगवान साबित कर देती है। तो यहां गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि भक्ति मार्ग में औपचारिकता नहीं चलेगी। पूर्णतया अपने ही गुरु को भगवान मानकर पतिव्रता पद पर आना होगा, तभी मोक्ष हो पाएगा। क्योंकि गुरु को भगवान मानकर भक्ति करना ही परमात्मा का रूल है। सुनिए अनमोल सत्संग और सत्सेवक भाई बहन विचार करें कि आप कितनी खुशकिस्मत आत्माएं हैं जो वर्षों से साध संगति से जुड़कर हृदय से अपने गुरु को ही भगवान मानकर पतिव्रता पद पर रहकर अपनी हर आध्यात्मिक क्रियाएं कर रहे हैं। गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध। अब आपको उदाहरण में बताया था कि गुरु जी को भगवान मानकर ही हमने अपनी आध्यात्मिक क्रियाओं को करना पड़ेगा। क्योंकि आप जब गुरु जी के पास जाओगे तो आपके मन में ये होगा, यदि इनके स्थान पर भगवान होते आज तो आप कैसा व्यवहार करते। निष्कपट गदगद आत्मा और चेहरे की तरह इन्हें देखते रहते। तो ऐसे आप में विनम्रता आवेगी, आपका अंतःकरण नरम होगा, आपका दोष दूर होने लग जाएगा। यदि आप इस दास को अपने जैसा ही एक व्यक्ति समझोगे, भाई थोड़ी बहुत दो बात सीख रहा है, गुरु जी है नाम देता ले लेता हूँ, इससे लाभ नहीं होगा। लाभ होगा तभी जब आपके हृदय में असीम श्रद्धा होगी इस दास के प्रति। एज ए गॉड आपने मानना पड़ेगा इस इक्वेशन को, इस प्रश्न को हल करने के लिए, जन्म और मृत्यु के इस प्रश्न से पीछा छुटवाने के लिए, हल को सोल्व करने के लिए प्रॉब्लम को आपने मानना पड़ेगा। ये रूल है ईश्वर का। तो आप अपने हृदय से मानोगे, औपचारिकता नहीं, हृदय से करना पड़ेगा। एक सत्संग में तमोगुणी श्री शंकर जी और पार्वती जी की कथा सुनाकर सतगुरु रामपाल जी भगवान ने हम मंद बुद्धि आत्माओं को समझाना चाहा है, यदि सतगुरु से भक्ति मार्ग का सार प्राप्त करना हो तो गुरु धारण करने के बाद पार्वती जैसी गलती करने से बचना होगा। जो तीनों लोकों में तमोगुण के स्वामी श्री शंकर जी को हल्के में लेकर चल रही थी। एक दिन संयोगवश देवर्षि नारद जी ने पार्वती को बताया कि आपके 107 जन्म हो चुके हैं और हर जन्म में आप श्री शंकर जी को ही अपने पति रूप में वर चुनती हैं। और बताया कि माता, भगवान शंकर के पास एक अमर मंत्र है, यदि वे आपको वह मंत्र प्रदान कर दें तो आपका यह जन्म मरण का रोग समाप्त हो सकता है, अन्यथा नहीं। नारद जी की ये बात सुनकर पार्वती को विश्वास नहीं हुआ कि भगवान शंकर तो मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करते हैं, फिर मुझे अभी तक वह अमर मंत्र क्यों नहीं दिया। नारद जी ने बताया कि आपने अभी तक उन्हें अपने पति के रूप में ही देखा है। जिस दिन परमात्मा के रूप में देखोगी उस दिन आप उस अमर मंत्र को प्राप्त करने की अधिकारी बनोगी। उस दिन के बाद पार्वती जी का भाव भगवान शंकर को लेकर पति से हटकर परमात्मा वाला बन गया और उसने वह अमर मंत्र प्राप्त किया। भाइयों और बहनों, अब आप गुरुदेव भगवान के मुख कमल से ये 4 मिनट की कथा सुनेंगे तो आपको स्वतः ही ज्ञान हो जाएगा
कि सन 1994 से लेकर वर्तमान समय 2024 तक सतगुरु रामपाल जी भगवान ने किसी भी आत्मा को भक्ति मार्ग का वह अनमोल अमर मंत्र, जिसे सार शब्द कहा जाता है, किसी को भी प्रदान नहीं किया, क्योंकि अभी तक एक भी आत्मा उस पतिव्रता पद पर नहीं पहुंच पाई है जो उस अमर मंत्र को प्राप्त करने योग्य बनी हो। और योग्य उस समय बना जाता है जब यह जीव आत्मा तन मन धन, मन कर्म वचन और हृदय से अपने सतगुरु के अलावा किसी अन्य संत महात्मा या मूर्तियों में भगवान को देखना छोड़ देती है, जिसकी शुरुआत सन 2014 बरवाला कांड के बाद साध संगतियों से शुरू हो चुकी है। अर्थात पतिव्रता पद पर आकर यदि कोई सार शब्द के योग्य बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तो सिर्फ सत्सेवक भाई बहन हैं, जिन्होंने खुलेआम सोशल मीडिया पर कबीर जी की समझे जाने वाली दाढ़ी मूंछ वाली इस काल्पनिक फोटो को फाड़कर लाखों की संगत सहित देश दुनिया को एक संदेश दिया है कि सृष्टि में यदि कोई कबीर भगवान है तो वर्तमान में मानव रूप में धरती पर प्रकट परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान हैं। और उनके अलावा यदि किसी अन्य में भगवान देखा तो उनकी शरण में आकर भी लाख जन्म सतलोक के दर्शन नहीं कर पाओगे। इसके अलावा पतिव्रता धर्म को अपनाते हुए सत्सेवक भाई बहनों ने अपने अपने घरों से और दरबार साहिब से संत गरीबदास जी, दादा गुरु रामदेवानंद जी और पंडित चिदानंद जी की फोटोओं को भी अग्नि में शवा करके या जल प्रवाह करके तथा अपने सतगुरुदेव भगवान के अलावा तीनों समय की आरती में या वैसे भी संत गरीबदास जी, दादा गुरु जी और पंडित चिदानंद जी आदि का जयकारा लगाना छोड़कर परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान को ये विश्वास दिलाया है कि अब इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई 90% संगत और पार्वती की तरह गुरु रूप में प्रकट आप परमेश्वर जी के अतिरिक्त सौपन में भी किसी अन्य में परमात्मा को देखकर या आप जी के अलावा किसी अन्य का प्रकट दिवस मनाकर हम सत्सेवक अब पहले वाली गलतियां नहीं दोहराएंगे और ना ही 650 साल पहले की तरह आपको नाराज होने का मौका देंगे। आपके द्वारा प्रदान की गई शिक्षा और तत्व ज्ञान का भरपूर फायदा उठाकर इसी जन्म में पतिव्रता पद को अपनाकर आजीवन मर्यादित भक्ति करते हुए मोक्ष प्राप्त करेंगे। सुनिए यह अनमोल सत्संग और बात समझ में आ जाए तो सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई 90% मंद बुद्धि संगत की तरह वर्तमान में गुरु रूप में साक्षात धरती पर प्रकट सतगुरु रामपाल जी भगवान के अतिरिक्त इस बेजुबान कागज के टुकड़े दाढ़ी मूंछ वाली फोटो में भगवान देखना और पूजना तुरंत त्याग दें, अन्यथा इस जन्म में सतलोक जाने की उम्मीद ना करें। इसी प्रकार जिस भी इष्ट का वो उपासक इसी प्रकार तन और मन से आश्रित होकर उस बताए गए गुरु के वचन पर डटकर आप उसकी साधना करते हो तो आप भगवान शिव की प्राप्ति कर सकते हो। दर्शन हो जाना कोई बड़ी बात नहीं होती। अब यहां पर इतना लंबा विवरण है इस एक उपलब्धि को पाने के लिए किसी भी इष्ट का दर्शन हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वह स्थान पाना, अमरत्व पाना ये अलग भिन्न वस्तु है। कहते हैं 108 जन्म पार्वती माता के हो लिए थे। 108वें जन्म में नारद जी मिलते हैं, कहते हैं हे माई, हे सती जी, आप अभी जन्म और मरण के चक्कर से नहीं बच पाई। वो कहने लगे भाई कि ऋषि जी, जन्म और मरण का चक्कर खत्म हो सकता है? अक हो सकता है। दवाई कहां मिला है? भगवान शंकर के पास, शिव जी के पास। उनके पास एक अमर मंत्र है, अमोघ मंत्र है, जो आपको दे दें, आप नियम से जाप करोगे तो आप अमर हो जाओगे। एक बार तो असमंजस में पड़ जाती है कि नारद की बात कुछ जची नहीं, तो नारद जी समझ गए कि माई का भी बात समझ में आई नहीं, ये विश्वास नहीं कर रही। कहते हैं कि आपके 107 जन्म हो चुके, 108वां जन्म हुआ है और आप मर जाते हो। भगवान शंकर जो है आपके रुंड को, सिर को काट कर माला बना लेता है। अब उसने सोचा कि वो जो रुंड माला है वो मेरी है, कहां आपकी है?
बहुत पछताती है कि ये क्या कारण हुआ कि मैं मर जाऊं और मेरे को जान से भी प्रिय समझते हैं भगवान शंकर। तो नारद ये संभव नहीं लग रहा। तो नारद जी कहते हैं कि अभी तक आप उसको अपना पति समझ रहे हो, आपने उसको परमात्मा नहीं जाना। आप उसको परमात्मा जान के भक्ति करोगे, आपका भाव भी भिन्न होगा, आपके अंदर कसक भी न्यारी होगी। अब इस बात को सुनकर पार्वती के सारे शरीर में सरनाट उठा। जाकर के जब प्रतिदिन महल में आया करते थे शिव भगवान, तो उसका कुछ और विचार भाव होया करता था जैसे पत्नी का होया करे। लेकिन उस दिन वो देखा है कि आज तो इसकी आत्मा भिन्न है, चरणों में चिपट जाती है, रोती है पड़कर चरणों में, कहती भगवान मुझ पापनी पर ऐसा कौन सा दुष्कर्म हुआ, मेरे में ऐसी कौन सी कसूर रहा मेरे अंदर परमात्मा कि आपने मेरे को अपनी आंखों का आगे मरते हुए देखते रहे और आपके पास अनमोल मंत्र है। तो कहने लगे वह शंकर भगवान कि पार्वती ये तेरे विचार तक हो ना, ये बताइए आपको बताया किसने कि आज मुझे नारद जी मिले थे। ओहो, आंखों से पानी नहीं रुक रहा पार्वती का और कहते मालिक मैं पापनी हूं, मैं नीच आत्मा हूं, अवश्य मेरे से कोई ऐसा गलत व्यवहार आपसे हुआ होगा जिसके कारण आपने मुझे ये मंत्र देने के काबिल नहीं समझा होगा। फिर कहते हैं भगवान शंकर उनके सिर पर हाथ रख के कि पार्वती ये इतनी अनमोल वस्तु है, ये आम व्यक्ति को नहीं बताई जा सकती जब तक ये अधिकारी नहीं हो जाता। गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि जब तक सीप का मुंह बंद होता है, चाहे सारा सामन बरस जावे, उसमें मोती नहीं बन सकती। जब उसका मुंह खुल जाएगा एक बूंद बहुत होती है। अगर आप में या कसक नहीं उत्पन्न होती, चाहे मैं रोज कथा सुना देता, रोज आपको ये मंत्र सुनाता, आपका कोई असर नहीं होना था। आज आपकी आत्मा का वो सीप रूपी मुंह यानी कसक खुल चुकी है। आज मैं ये मंत्र आपको सुनाऊंगा, आप में जगह बन गई है, अब मैं आपको मंत्र दूंगा। ये लंबा प्रकरण है। फिर उनको वो नाम दिया और पार्वती अमर हुई। बात यही बिगड़ी थी कि हम उस परम पिता को सच्चे दिल से स्वीकार नहीं कर पाए, ये भगवान है। जब तक हम कभी हर प्रकार से 100% पतिव्रता पद पर नहीं आवांगे, इतने ऊपर नहीं जा सकते। बच्चों, तुम ऐसे समर्थ के शरण में हो और उस परमात्मा ने आपके लिए कष्ट उठाए। अब आप संभल जाओ, पहचान दो अपने भगवान ने, वो ना दुखी करो ज्यादा दाता को। अब आपको इतना योग्य बना दिया है, पढ़ा लिखा बना दिया है, आसानी से समझ सकते हो। परमात्मा आपको मोक्ष दे, आपका सद्बुद्धि दे, आप काल के जाल से निकलो और अपने घर जाओ सत्साई।